सारे परिवार वाले गेम खेल रहे होते हैं। पहली बारी रेणुका की होती है। वो एक चिट निकालती है और गाना देखती है और कहती है नहीं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं करूँगी। और वो दूसरा निकालने जाती है, तभी सचिन कहता है ये तो चीटिंग है, अगर ऐसे ही तूने किया तो सब लोग बाकी के लोग भी ऐसे ही करेंगे, तू आउट है, तू रहने दे, तू कुछ नहीं कर सकती है। ये उसको लगता है और वो कहती है नहीं मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करूँगी। और वो गाना इनैक्ट करती है। सब लोग उसे पहचानते हैं। ऐसा ही गेम सबके साथ चलता है। सचिन और साइली की टीम जीतती है। जानबूझकर साइली सचिन को उस वक्त परेशान भी करती है, लेकिन फिर भी उनकी टीम जीत जाती है। यहाँ पे सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, दिवाली एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में ही साइली बाहर रंगोली बनाती है और रिया उसकी फ़ोटोज़ ले रही होती है। दोनों सेल्फीज़ खींचते हैं और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये देख के रेणुका को बहुत परेशानी होती है। वो जानबूझकर भरी हुई बकेट पानी से साइली की रंगोली के ऊपर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख के साइली की रंगोली ख़राब हो गई है। वो बहुत ही बुरा महसूस करती है, वो रोने लग जाती है। तभी सचिन बाहर आता है और उसे पूछता है क्या हुआ, और वो रंगोली की तरफ देखता है तो रंगोली में पानी गया होता है और रंगोली बिगड़ गई होती है। सचिन उसे समझाता है, उसे कहता है कि हमारे पास फूल पड़े हैं ना, तो फूलों से रंगोली बना ले। और वो अंदर जाके फूल लेके आता है और वो रंगोली साफ़ करते हैं दोनों मिलके, और फूलों की रंगोली दोनों मिलके बनाते हैं। साइली सचिन को थैंक्स बोलती हैं क्योंकि उसने उसको सहारा दिया होता है, उसको समझा होता है, और वो रंगोली नए सिरे से उसने बनाई रहती है। यहाँ पे लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू हो जाती है। सब लोग लक्ष्मी पूजन के लिए खड़े होते हैं। रेणुका ये कहती है कि सही मायने में जो इस घर की लक्ष्मी है वो पूजा करेगी, और वो कहती है रिया को कि लो तुम पूजा करो। ये रोशनी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बड़ी बहू है, लेकिन अब वो क्या करे, काकू ने अगर ऐसा किया है तो। ये सोच के वो भी चुप हो जाती है। यहाँ पे सचिन को बहुत गुस्सा आता है। परेश तो कुछ नहीं कहते हैं, रेणुका को कभी कुछ कहते ही नहीं। इतना सब कुछ वो साइली के बारे में कहते रहते हैं, घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने, लेकिन परेश सभी चुप होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अब सचिन ने बोला है तो सचिन को भी परेश चुप करवाते हैं। सचिन कहता है ये दोनों ने भाग के जाके इतना कुछ कांड किया है, फिर भी इन दोनों की पत्नियाँ पनौती नहीं है, और साइली पनौती है जिसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे परेश सचिन को चुप रहने के लिए कहता है कि जो पुरानी बातें हैं छोड़ दो। और फिर रेणुका को कहता है तीनों बहुएं लक्ष्मी हैं तो तीनों बहू साथ में ये पूजा करेंगी। साइली को कहते हैं आ जाओ, थाली लो अपने काकू के हाथ से और पूजा तुम तीनों मिलके करो। वो तीनों जन पूजा करते हैं। रेणुका को पसंद नहीं आता, फिर भी अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। यहाँ पे आकाश पूजा होने के बाद कहता है मैंने पटाखे लाया बाबा, जैसे हम बचपन में उड़ाया करते थे वैसे ही हम करेंगे। और वो लोग सब बाहर चलने जाते हैं। साइली और सचिन ही सिर्फ वहाँ पे होते हैं। सचिन साइली को कहता है मैं दादी को कॉल लगा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। वो कहती है ठीक है। और यहाँ पे वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि हम तीनों ने आज पूजा की है, बहू ने। तीनों अलग अलग हैं, वो दोनों जन अमीर घर से और मैं गरीब घर से, लेकिन हम तीनों के मन में कभी ये भावना ना आए, बस ऐसा आशीर्वाद देना। और वो भी वहाँ जाके पटाखे उड़ा रही होती है। यहाँ पे सचिन दादी से बात कर रहा होता है। उतने में वो देखता है कि साइली पीछे पीछे आ रही है और वो दिया है उस पर उसका ड्रेस आग पकड़ सकता है, इसलिए वो चिल्ला के वहाँ पे आता है और साइली को कहता है संभल के, तू क्या कर रही है, पीछे पीछे आ रही है, वहाँ पे देखना दिया है करके। साइली गलत तरीके से उसे लेती है, उसकी परवाह समझ नहीं पाती। वो कहती है तुम इतने सब लोगों के सामने चिल्ला क्यों रहे हो, और आज त्यौहार है, उस वक्त तुम चिल्ला रहे हो। वो उसे सॉरी कहता है और कहता है तुम मेरी बात को समझ, अगर तेरे कपड़े में आग लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, तुझे समझ में भी आता है क्या। और वो वहाँ से चले जाता है और सीढ़ियों पे बैठता है। यहाँ पे आकाश वो सारी बातें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। आकाश साइली वैनी के पास आता है और कहता है वो आप पे गुस्सा नहीं थे, ये पुरानी बात है जिसकी वजह से वो परेशान है। आकाश उसे साइली वैनी को वो पुरानी बात बताता है। जब तीनों जन पटाखे उड़ा रहे होते छोटे होते हैं, तभी तेजस आकाश के कपड़ों पे आग लगाता है और वहाँ जाके मिठाई खा रहा होता है। और आकाश और सचिन वहाँ पे पटाखे उड़ा रहे होते हैं। वहाँ से ही पीछे से रेणुका आती है और सचिन पे चिल्लाने लगती है, उसे बहुत भला बुरा कहती है। और उस वक्त से सचिन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो पटाखे नहीं जलाता और वहाँ पे पीछे जाके बैठ जाता है। ये सुन के साइली को बुरा लगता है। वो सचिन के पास जाती है और उसे कहती है सॉरी करके। और फिर सचिन साइली को कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। तभी साइली कहती है रुको ना, मैं काका से एक बात करती हूँ और फिर आती हूँ, हम दोनों जाते हैं सोने के लिए।
वो काका से बात करके आती है और सचिन को कहती है हमें बाहर जाना है, गाड़ी निकालो। तभी वो कहता है क्या का बाबा से क्या बात की? तो वो कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं है मैंने काका से बात की है। तो वो कहता है नहीं, पर ये क्या करके वो उसे समझ में नहीं आता कुछ भी।